हु इज अ कॉमेडी आइडल, मतलब कि भाई ये तो आई लव हिज ईच एंड एवरी कॉमेडी बिट, मतलब ये तो मेरे को पागल कर देता है, मतलब जॉज जबरदस्त दबाया था मेरे। यार पर ऑनेस्टली बताओ, बचपन से जब देख रही थी तो रसल पीटर्स को देख के बहुत मजा आता Oh, था, I love him. I बिकॉज माय love him. डैड यूज्ड टू पुट रसल पीटर्स ऑन टीवी ऑल द उसका टाइम। तब इंडियन आई थिंक वो एक्सेंट सीडी या कैसेट वाले टाइम की बात कर रही हूँ मैं। इतनी। हाँ, और उसके भी पहले की बात बताऊँ, यू नो उमर शरीफ वाज वन कॉमेडियन, ठीक है, तो बहुत पहले बकरा किश्तों में वाज वेरी वेरी आपने देखा हुआ फनी। है? हाँ, अच्छा। बहुत फनी वो स्टेज पे करते थे। अभी तुमने कपिल शो देखा है, हाँ कॉमेडी हाँ नाइट्स विद कपिल? हाँ हाँ तो ये सोच लो, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल अगर 30 साल पहले बना होता तो बकरा किश्तों में होता। हाँ, है। और उसके अलावा उन्होंने और भी चीजें बहुत रिकॉर्ड करी हुई है। पक्का मैंने तो देखा वो होगा, मेरे लेकिन डैड का सेट में लाते थे, वो भी मैंने देख देख के बड़ी हुई हूँ, उनको हंसते हुए देखती थी, मुझे बड़ा मजा आता था। जॉनी लीवर को वो कैसेट लाते थे, जॉनी लीवर यार, मेरे आई डैड को लव हंसते हुए हिम। देखती थी, मुझे बड़ा खुशी होता था। मैंने कहा ये मैं डेफिनेटली बड़े होके करूंगी। सैडली वो देख नहीं पाए, उनके गुजरने के बाद मैंने कॉमेडी स्टेज पे चढ़ के करनी शुरू की। इट्स बीन 4 years in comedy and this is his I'm sure he will be 5th very year. proud of you. I'm being this. I'm being very serious. I think he'll be very very proud of you. But if you want to talk about an idol, I have the answer to that Oh, question. who? I cannot do what he's doing. Louis C.K., have you heard of him? He's not an Indian, he's an American. वो तो नाम से पता चल गया था। लुई कुछ और जैसा लग रहा है। अमीरो वाला नाम है। बड़ा अमीर वाला नाम है, इंडिया में नहीं होता है सब, प्लीज। So Louis C.K. does a lot of dark comedy. His whole satirical dark humor is his genre. And my God, the things he says, भले ही आपको पहले अटेम्प्ट में शायद समझ में भी नहीं आएगा काफी लोगों को, बट द वे ही सेज इट, ही इज ब्रूटली ऑनेस्ट एंड ही इज हिलेरियस। अगर किसी दिन इंडिया का कॉमेडी सीन वहां पहुंचे तो वो करना चाहती हूँ मैं, बिकॉज ही रेजेस अवेयरनेस थ्रू हिज कॉमेडी इन अ वे। Oh, he has a very intellectual kind of comedy. Intellectual and hilarious, if you can understand it. I'll watch him today, pakka. Have you ever tried to copy his like deliveries? Nothing. Cannot. He's amazing. My joke का पूरा language is English. हाँ, हिंदी प्लस मेरा इंग्लिश है, हिंदी एंड इंग्लिश। a lot of comics stick to English और a lot of comics stick to हिंदी। तो आप अगर हिंदी कॉमिक हो तो एक अलग ही जॉनरा है, इंग्लिश अलग है, और इंग्लिश वाले भी है, बॉम्बे वाले जो हम आधे हिंदी आधे इंग्लिश में बात करते हैं। So we do a lot of English. अगर मैं कोई लैंग्वेज पे स्टिक करने की कोशिश करती हूँ, like I used to get advice from other comedians कि आप स्टिक करने की कोशिश करो लैंग्वेज पे। बैक इन द डे जब मैं कोशिश करती थी ना तो मैं भूल जाती थी जोक। और कोई पंच लाइन सिर्फ हिंदी में ही फनी है। हाँ, ये तो मैं किसी का डिलीवरी स्टाइल कॉपी कर ही नहीं सकती, अपना खुद ही का होता है। बट आई नो सारे कॉमेडियंस का एक जैसा हो गया है ना डिलीवरी स्टाइल, ऐसा लगता है ना सुन के। मतलब आई वुडंट से दैट, क्योंकि आई टेल यू, जैसे अभिषेक उपमन्यु है, उनका बहुत ही, मतलब आई फील लाइक वो जो भी बोलते हैं फनी, अगेन माय ओपिनियन। एंड बस्सी हैज दिस कॉमेडी स्टाइल जहां पे वो बिल्डअप करेंगे एंड देन ही लाइक एकदम से गिरा देंगे, एंड देन बिल्डअप और फिर पंच पे पंच। सो आई फील लाइक सबके अलग अलग है, बट कुछ के लगता है कि हाँ यार ये तो मतलब कहीं देखा हुआ है या तो ये तो सुना हुआ है। But I feel like comedy abhi in coming future, especially in India, is going to be a big game changer. I think so. It's an up and coming market, and यार मुझे तो लगता है लोग अगर बस जोक लेना सीख जाए ना, सीख ले तो यार, वही यार, मतलब बट कॉमेडी सब्जेक्टिव हो सकता है, जो मुझे फनी लग रहा है आपको फनी नहीं लग रहा, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। बट बात ये है ना, देखो कुछ चीजें आपको फनी लगे, कुछ चीजें मेरे को फनी लगे, ठीक है, कुछ चीजें मेरे को ऑफेंसिव भी लगे, बट दैट डजंट मीन दैट यू कांट से इट। एग्जैक्टली, है ना? क्योंकि यार मेरा भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मेरे भी तो कुछ ओपिनियंस है। फ्रीडम ऑफ स्पीच काफी इसका एक अलग पॉडकास्ट करेंगे हम। Let's not talk about it. चलिए बात होंगे नहीं यहाँ पे। Okay, so how do you manage being a cabin crew and a comedian? मतलब दो करियर से साथ चल रहे हैं, थोड़ा मुश्किल नहीं होता यार? मतलब क्या आप सुबह तक शाम तक कॉफी पे जिंदा रहते हो क्या? So yeah, I feel sometimes that I'm burning the candle at both ends. ऐसी फीलिंग आती है कभी-कभी, because मॉर्निंग में मैंने अगर कोई फ्लाइट करी, शाम को मैंने अपने ओपन माइक हिट किए, but I'm not the only one. Believe me, if you go out and you follow stand-up comedians, they have all got a job, and not just stand-up comedians. Going to the other side of my work, every flight attendant is doing something else. And women तो बचपन से ही कर रही है ना यार, मम्मी ऑफिस में भी काम कर रही हैं, घर आके बच्चे भी संभाल रही हैं, खाना भी बना रही है, तो we women have been burning the candle at both ends forever. This is a tale as old as day.
big hats off to all the women. Yeah. Women and men for that matter यार, ऐसे नहीं कि हम men को credit कम देते हैं. कभी भी देखा है कोई आदमी, यार आप पहली बंदी तो men को भी credit दे रहे हो भाई. आदमी कोई अपने घर पे नहीं बैठा होता. मैं जब कभी रास्ते पे निकलती हूँ, I genuinely feel like हर आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है just to go home and be able to provide for his family. Yeah, that's so and that's a very genuine thought. Like अभी जिनके साथ में आई, the guy who dropped me here, the cab driver, उन्होंने इतने अच्छे से बात की बेटा बेटा बोल के. फिर कभी कोई ड्राइवर होते हैं जिनको मैं कहती हूँ भैया यहाँ से उतर के मेरे लिए ये बॉम्बे में स्पेशली भैया ये वड़ा पाव ले आओगे, वो उतर के ले आते हैं. कितने तो उसे पता है कि ये लड़की उतर नहीं सकती, अगर ये उतरेगी तो पता नहीं कोई मतलब गंदी तरह से बात कर लिया या जो भी. तो मैं ना वेरी स्वीट यार, वो बाहर भी लड़कियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो घर आके भी कर रहे हैं प्रोटेक्ट. So it's not easy for anyone. For me, I feel like I have a lot of good support around me, a lot of good people, my flatmates, my friends, my family, my external family, my nuclear family, everybody, you know, the people that have me around, like people who I have around, they have literally like held me together. A lot of times I feel like I'm going to fall apart, but they hold me together. They're like, you did very well, just go ahead, be what you're doing, continue being amazing. सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए. एंड घर पे ही छोड़ दो, काम पे यार एविएशन में क्या सपोर्ट है मेरे को. I swear, and I feel like जो भी the surroundings you have makes a big difference. And believe me, like the airline, they are supportive. They genuinely support my ambitions. They don't want to block my creative space, and they don't just do that for me. They do it for a lot of other flight attendants. A lot of people sing, a lot of people dance, so they encourage you to keep doing it. They don't say कि आप एक काम करो, कल से डांसिंग ही छोड़ देना, आप फ्लाइट अटेंडेंट क्यों नाचना है. अब थोड़ा ना आप सिर्फ एक करियर पे फोकस करो. मेरा यही है कि भाई बाकी लोगों की तरह गाने वाने वाला टैलेंट तो नहीं है, बोलने वाला टैलेंट है थोड़ा. Still art is an art, whether be it singing, dancing or being a comedian. देखो मैं बता रही genuinely, पोएट्री किसी को नहीं आती ना तो सब कहते वाह 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 वाह, ठीक है. गाना किसी को नहीं आता तो सब कहते वाह 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 वाह. कॉमेडी सबको लगता है उनको आती है. तो सब क्या कहते हैं, अच्छा. तो आपने चाइल्डहुड के बारे में तो बता दिया, बट व्हाट अबाउट योर फैमिली? हाउ इज योर फैमिली लाइक? So my mom was a working woman, a full-time working woman, and I have 3 older sisters. So the oldest one was in Oman Air until about last year. She just left Oman Air. हाँ जी. Oh. She was in Oman Air Services, and then she left because of dad only. उन्होंने भी aviation join किया था. आपकी पूरी फैमिली एविएशन में है क्या? नहीं, सेकंड बहन वाइस प्रेसिडेंट है एक कंपनी की. So growing up with siblings, especially sisters, you know, the one thing I thought about was कि बचपन से लोग कहते थे कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है. हाँ, ये तो सुना है. मुझे बहुत सेक्सिस्ट लगती है ये कहावत. हाँ, मुझे लगता है औरत आदमी की भी दुश्मन. Explain please. कि मतलब मेरी मम्मी बचपन से एक आदमी को टॉर्चर कर रही है, ठीक है. 20 साल पहले मेरे डैड ने किसी को हाय बोल दिया था गलती से. मेरे डैड की लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी, क्योंकि मेरी मम्मी उनको आज तक सुना रही है कि हाउ डेयर यू. और इस बात की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको गुजरे हुए 5 साल हो गए. तो मैं मम्मी को पूछती हूँ, मम्मी यार अब तो छोड़ दो यार. कहती तुझे क्या पता, मैं मर गई होती तो अपने बाप की दूसरी शादी करा दी होती तुम्हें. मैंने कहा मम्मी एक आदमी एक ही गलती कितनी बार करेगा. अब क्या करेंगे वो आगे मुझे हॉन्ट करेंगे? नहीं, मैं हॉन्ट करूंगी उन्हें. So what's something that stand up has taught you that flying could? हाँ. So जब मैंने first time flying शुरू की थी ना, so like I told you, flying you're in a very protected environment. You get a pickup, you get a drop, you get everything. घर से लेके अब जब तक एयरपोर्ट जाओ तब से लेके वापस आने तक you are the responsibility of somebody. And that feeling of belonging is there. और इसी के चक्कर में काफी लोग in the aviation industry काफी सालों से है. You must have never seen के कोई इंसान ऐसे, वो जो बहुत famous line है ना, I forgot, once you have tasted flight you will forever walk earth with your eyes skywards or something like that. भाई साहब इतने भारी भरकम कोट्स मैं तो नहीं पढ़ता भाई. इसके बारे में सबसे बड़ा रूमर ये है कि ये लियोनार्डो डा विंची ने लिखा है. It's a global rumor. Oh, हाँ, I don't know. Nobody accepts it. लियोनार्डो डा विंची अरे वो पेंटर था वो. हाँ, I don't know exactly भाई. उसमें मोनालिसा मैं ये क्या बना रहा है भाई? पढ़ना तुम लोग इस बारे में पढ़ना, ठीक है, जाके घर पे आज, ठीक है. I think so उसने बुक्स भी लिखी है जहाँ तक मेरे को पता है. हाँ क्या? फिर मैं बहुत ज्यादा लेस इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलेक्ट. Right, so that is true. Once you have started flying, you can't leave. It's a very addictive environment.
you really want to go back to your job, you know, काफी time तक तो at least until your body has given up. ठीक है, but comedy में the first day I entered, it's not always a very welcoming environment, one, and especially as, and I know you didn't want me to say it, or anybody did not want me to say, the women in the comedy industry. They suffer a lot. We don't suffer. We have a great time, but there are very few women in the comedy industry. You must have known that. Yeah, already, yeah. है ना? And I'll tell you very honestly. अभी तो few नहीं रहे हैं, काफी हो गए हैं अब. But the thing is, वो जब भी like कोई रील वगैरह डालते हैं उनके कमेंट सेक्शन में हाँ वुमेन हंसना था क्या, ये हंसना था क्या से तो मैं गिव अप ही कर चुकी हूँ. बट जेन्युइनली बताऊं, पता है आदमी फनी क्यों है? कोई कोई जोक मैं जब देखती हूँ मुझे लगता है आदमी इसलिए फनी है क्योंकि औरतें हंस रही हैं उनके कमेंट सेक्शन में. क्योंकि women laugh at men and their jokes. Women laugh at women and their jokes. Men laugh only at the jokes that men have. भाई ये तो ट्रुथ बॉम्ब फोड़ दिया आपने. Men will be तू funny है तू. और सारे men नहीं है, ठीक है, not all men, but all women. ये तो ने पासा पलट दिया, जज्बात पलट दिए, अलार्म कर दिए. बहुत ही बढ़िया. And if I flip the question, what has one thing that मैंने खत्म नहीं किया था. Sorry. The comedy industry is also one not very rewarding in the beginning, है ना. Initially एकदम से आपको ऐसे आते ही ऐसे flying में जॉब में पैसे मिलते हैं, वैसे पैसे वैसे तो कुछ नहीं मिलते हैं. Plus initially especially, है ना. और उसके अलावा आपको जब आप open mic करने जाते हो आपको खुद struggle करके जाना पड़ता है. And there's a lot of, and first of all जब आप नए हो ना कहीं भी तो आपको इनिशियली ही इज्जत मिलनी शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं है. तो मुझे डाउन टू अर्थ रहना कॉमेडी ने सिखाया. झुक के रहना, बिकॉज अब फ्लाइंग में इतने साल हो गए थे ना, तो आप एक बार एक पोजीशन पहुंच जाओ तो जब आप काम पे जाओ तो आपको रिस्पेक्ट तो मिलती ही है. इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. बट जब आप कहीं नई जगह पे जाओ उनको नहीं पता आप कौन हो. यू दे डोंट नो हु यू आर, हाउ यू हैव स्पेंट योर लास्ट 10 years. you have to earn that respect. You have to earn it by doing good in Good comedy. और जब कोई जोक पे नहीं हंसता तो यहाँ पीछे गर्दन के पीछे से पसीना निकलता है. ओए होए होए. और वो लाइक भाई मेरे को तो जस्ट सोच के थोड़ी फट रही यार कि अगर 100-200 लोगों के सामने बैठे हुए मैंने ऐसे कोई जोक मारा सब मेरे पास देख रहे कि इसका जोक आ गया. और उनसे ज्यादा कॉमेडियंस की इज्जत कमानी है भाई. आसपास एक दूसरे की इज्जत नहीं है. I this is again a whole new perspective now. मेरे को तो लगता है भाई कॉमेडी आओ हा ही करो निकल लो, बट getting the respect वो भी it's a big deal. And I plus जैसे अभिषेक या फिर मानिक माना, अभिषेक मनु, ये सब ऑलरेडी रिस्पेक्ट बना चुके हैं. सो जब भी हम इनके कॉमेडी शो पे जाते हैं वी आर थिंकिंग कि भाई ये तो किल करके जाएगा. वेयर जब हम ओपन माइक जाते हैं तो यू हैव टू मेक मी बिलीव कि भाई तुम बहुत भाई तुम तो नेक्स्ट लेवल हो. सो द थिंग इज बहुत मुश्किल होता है ये. मैं हर बार स्टेज पे चढ़ के पूछती हूँ देखा है कहीं मुझे, तो मुझे डर लगता है जब कोई बोलता हाँ. भाई कहाँ देख लिया, अभी तो कुछ फेमस ही अभी तो शुरू किया मैंने. देख व्हाट. Now flipping the question, what is one thing that aviation has taught you but comedy couldn't? Oh, aviation has taught me everything, yaar. Everything I am today is because I one day decided to be a flight attendant. And believe me, I always tell everybody, pata nahi, a lot of people disagree, but I always tell everyone, if you want to change your personality, if you want to become a better person in life, if you want to just be a more humble person in life, just go through an aviation training once. भले ही ज्वाइन मत करना, फ्लाइट अटेंडेंट मत बनना, बट आप बस ट्रेनिंग ज्वाइन करके देखना. योर पर्सनालिटी चेंजेस, योर होल पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स चेंजेस, everything changes. They teach you from the smallest to the biggest thing, everything, like in between everything you're taught. Oh. So yeah, I believe it's a good learning opportunity. I was at a Christmas party many years ago. I met someone from another airline and they were not from the same airline as me, but then when I said the same sentence there, that you know aviation training just changes you as a person. So there was me and there was a lady जिन्होंने बहुत सालों पहले 1995 में flying छोड़ दी थी. Oh, she was a flight attendant with the only airline back in the day in our country. And then the other lady was in one of the airlines that started later in the 2000s, and then it was me. So they asked me, how's it going now? So I said the same sentence, you know, it changes your personality. And this lady, the one who came from the millennium, the 2000 plus, she actually told me, she's like, no, that's bullshit. The actual words were, that's bullshit. And I was sad क्योंकि मुझे तो बहुत, I'm very grateful to aviation for everything. They have taught me how to be. यार इससे मेरे को क्वेश्चन आया. Say for instance, I'm an introvert. Do you think an introvert can be a cabin crew? Yes. They teach you. We have a lot of cabin crew who are introverts. Yes. See,
इंट्रोवर्टिज्म तो तुम्हें पता है कॉमेडियंस भी इंट्रोवर्ट होते हैं। क्या हाँ है? हाँ, जो पर्सनालिटी आप स्टेज पे देखते हो हाँ। वो एक पूरा का पूरा ऑल्टर ईगो है, ठीक है। दैट पर्सन Split personality. दैट पर्सन कैन बी एन एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट बिहाइंड द सीन्स व्हिच इज ऑल राइट, बिकॉज उनका जॉब है कॉमेडी। फॉर हिम गेटिंग अप ऑन स्टेज एंड क्रैकिंग अ जोक इज समथिंग ही डज फॉर अ लिविंग, समझ रहे हो। लाइक आई वाज सेइंग, हर मर्द कुछ कर रहा है जीने के लिए। मतलब चाह होनी चाहिए, अपने आप हो जाता है सब कुछ परफेक्ट। इंट्रोवर्ट कुछ नहीं होता मुझे लगता है, जब आपको नौकरी के लिए करना पड़ता है तो सब एक्सट्रोवर्ट होते हैं। सब झेल लेंगे। अच्छा, नाउ वन लास्ट डीप क्वेश्चन, व्हाट्स योर ड्रीम, व्हाट्स द एंड गोल? यार आई रियली लव माई जॉब एज अ फ्लाइट अटेंडेंट, आई ऑल्सो रियली लव कॉमेडी। तो बस एक दिन बस ऐसा कुछ हो कि आई एम एबल टू डू बोथ एंड आई एम एबल टू एक्सेल इन लाइक ऑलवेज इन बोथ एंड मेंटेन बोथ। उसके लिए लेकिन भगवान ने सिर्फ 24 घंटे दिए दिन में, और वो थोड़ा इम्पॉसिबल है। बट यही है मेरा एंड ड्रीम गोल, जो भी कह सकते हो, कि मुझे दोनों करना है। This was an absolute blast. Thank you so much for coming, and please tell us, where can people find you online? Oh, so you can follow Comic Kazi Shorts on Instagram. Don't forget to follow भाई will Comic Kazi Shorts. पक्का भाई follow कर लेना। And also, do you have any upcoming shows? Yes, on 17th of May Okay. in Mumbai, Andheri West Funkar Studios. I have a very, very important show coming up because it's also going to be my first stand-up solo. It's a special by Mariam Kazi. It's called "हो क्या कह दिया" by Mariam Kazi. कहाँ पे आएगा ये? मुंबई में। तो आई एम बीइंग हैंडल्ड बाय एन एजेंसी कॉल्ड पिक्सेल एंटरटेनमेंट। तो उन लोगों का भी प्लीज फॉलो करना इंस्टाग्राम पेज। ये बोलने को बोला था मुझे, @pixelentertainment। प्लीज गाइस फॉलो कर लेना। और my shows gonna happen on 17th of May and it's going to be hilarious। तो प्लीज आना, ऐसे ही मतलब अगर हम टाइम पास करेंगे तुम लोगों के साथ। Okay, thank you so much.